Welcome, my dear students. In today's session, we'll be discussing some more questions on percentage. The questions will be based on income, expenditure, and taxes. A very important session. सेशन के एंड तक बने रहना और हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान से समझना. मज़ा आ जाएगा तुम्हें. सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारे के सारे क्वेश्चंस करना भी सीख जाओगे. ओके, शुरुआत करते हैं. And if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the YouTube channel and also join the Telegram channel Mathological. You can also message me at ADITYAKT for any queries regarding your preparation. My name is Aditya Kumar Tiwari. So let us take first question of the day. Question number 1. Income of A is 37.5% of total income of A and B. B saves 60% of his income and A and B together save half the income that they earn. If the monthly expenditure of A is rupees 24,000, then what is the difference in annual income of A and B? Pause the video, attempt the question, and then watch the solution. So income of A is 37.5% of total income of A and B. What does 37.5% imply? इसका मतलब क्या हुआ? This implies 3/8. So income of A is 3 units out of total 8. Out of total 8. तो A और B के लिए अगर हम कहें total income of A and B, total income of A and B, if that is 8 units, तो A की इनकम कितनी हो जाएगी? 3/8 होगी 8 की, यानी कि 3 यूनिट्स हो जाएगी. और B की इनकम हो जाएगी जो बच गया, वट एवर रिमेन्स, यानी कि 5 यूनिट्स. तो इनकम ऑफ A is 3 units and income of B is 5 units. Is that clear? Then question is saying B saves 60% of his income and 60% is 3/5. So B is saving 3/5 of his income और B की इनकम हमने 5 ही मानी है. तो अगर 5 ही एज्यूम किया तो 5 का 3/5 कितना होगा? That will be 3 only. So savings of B, फर्स्ट रो तो इनकम का हो गया, सेकेंड रो इज अबाउट सेविंग और सेविंग्स ऑफ B is 3/5 of his income यानी कि 3 यूनिट्स हो गया. So B is saving 3 units and question is saying A and B together save half the income that they earn. So total income earned by them is 8. तो 8 का हाफ हो जाएगा 4. So total savings आ जाएगा 4 और अगर B की सेविंग्स है 3 तो A की सेविंग्स हो जाएगी 1 because 1 + 3 = 4. Is that much clear? टोटल सेविंग्स 4 हो गया, उसमें से 1 सेविंग हो जाएगा A का बिकॉज B की सेविंग्स 3 है. टोटल हमारा समेशन 4 आना चाहिए. Is that much clear? और क्योंकि इनकम माइनस सेविंग दैट इज एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम. तो दैट इज हाउ हम एक्सपेंडिचर यहां से निकाल लेंगे. तो एक्सपेंडिचर ऑफ A एंड B, एक एक्सपेंडिचर आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 यूनिट्स एंड सिमिलरली फॉर B एक्सपेंडिचर विल बी 2 यूनिट्स. Question is saying monthly expenditure of A is rupees 24,000. Then what's the difference in annual income of A and B? Monthly expenditure of A is given is equal to 24,000 rupees यानी कि 2 units is equal to 24,000 rupees. तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा 12,000 और ये मंथली एक्सपेंडिचर की बात है. बट क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है डिफरेंस इन एनुअल इनकम ऑफ A एंड B, यानी कि मंथली डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें मंथली एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, एनुअल एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं गिवन है. तो डिफरेंस कितना है मंथली इनकम में? A और B में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है. 2 यूनिट्स का डिफरेंस और 2 यूनिट्स हमारा 24,000 के बराबर है, यानी कि डिफरेंस इन मंथली इनकम इज 24,000. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ A एंड B. बट ये मंथली डिफरेंस है और हमें निकालना है एनुअल, तो विल मल्टीप्लाई बाय 12. तो आवर आंसर विल बी 24,000 into 12, दैट विल बी 2,88,000 rupees. So this will be our answer, 2,88,000. वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलती नहीं करनी है. हमेशा जब भी क्वेश्चन को पढ़ो लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो. चीज़ों को जब भी अगर मंथ इनकम की बात हो रही है, कहीं पे मंथली है कहीं पे एनुअल है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है. पढ़ते समय इन बातों को ध्यान देना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है. बिकॉज अगर एग्जाम में टीटा क्वेश्चन आया तो ये गलती होने का बहुत स्कोप है. टीटा नहीं भी आया, बिकॉज टीटा आएगा तब तो तुम्हें फिल करना है आंसर. तो डेफिनेटली तुम अगर 24,000 फिल कर दो बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे. अगर टीटा नहीं भी आता है तो भी ये पॉसिबल है कि ऑप्शंस में जो वैल्यूज गिवन हो, एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज गिवन हो और बाकी जो वैल्यूज गिवन हो वो सारी मंथली इनकम के लिए डिफरेंस के लिए गिवन हो. या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मंथली वाली जो वैल्यूज हैं वो ऑप्शंस में ऊपर दी गिवन हो, यानी A और B ऑप्शन में गिवन हो, जो कि सबसे पहले तुम पढ़ोगे और खट से मार्क कर दोगे, नीचे तक जाओगे ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एग्जाम में जो कंडीशन होता है, हमारा जो प्रेशर होता है, वहाँ पे थोड़ा सा दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना हो जाती है. ठीक है, तो सावधानी बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए, बिल्कुल कॉशियस रहना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, income of A increases by rupees 24,000 while the tax rate decreased from 12% to 10%. Income of A has increased by rupees 24,000 while the tax rate has decreased from 12% to 10%. यानी कि initially tax rate was 12% but बाद में tax rate हमारा हो जा रहा है 10%. And income has increased by rupees 24,000. Initially कोई amount रहा होगा, बाद में 24,000 additional हो गया income. Tax is not calculated on 16.66% of the income and payable tax is same as before the increase in the income. तो टैक्स 16.66% ऑफ द इनकम यानी कि 1/6 ऑफ द इनकम पे तो टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होता है. तो 1/6 इज नॉट टैक्स्ड या टैक्स फ्री है. अगर 1/6 हमारी इनकम टैक्स फ्री है, दैट इंप्लाइज कि बची हुई जो 5/6 इनकम है दैट इज टैक्स्ड. ये तो मतलब हुआ कि बचा हुआ जो रिमेनिंग 5/6 इनकम है उसको हम टैक्स करते हैं. लेट अस अज्यूम लेट इनिशियल इनकम इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं. इफ इनिशियल इनकम इज एक्स, income after the hike will be x plus 24,000. So initial income आ गई x और income after the hike is x plus 24,000. Then second thing, 5/6 of the income is taxed. So taxed income हो जाएगी 5/6 times of this value. This is taxable income. This is taxable income and 5/6 into x plus 24,000 is taxable income after the hike. Tax rate has also decreased from 12% to 10%. यानी कि इनिशियली 12% था, तो 12% यानी कि 12/100 ऑफ दिस वैल्यू दिस विल बी टैक्स इनिशियली, और 10/100 यानी कि 1/10 ऑफ दिस वैल्यू विल बी टैक्स फाइनली आफ्टर द हाइक. एंड क्वेश्चन इज सेइंग पेएबल टैक्स इज सेम इन बोथ द केसेस. तो इफ पेएबल टैक्स इज सेम तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे हम. और जैसे ही हम देख रहे हैं दोनों केसेस में, क्योंकि हमारा 16.66% ऑफ द इनकम वॉज नॉट टैक्सड, तो क्लियरली क्योंकि दोनों केसेस में ये वैल्यू सेम है यानी कि 5/6 ऑफ द इनकम इज टैक्स्ड. 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 2 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6. तो 6x या फिर अब x अपॉन x प्लस 24,000 कर लो, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/6. दैट इज इक्वल टू 5/6. ये हमारी इक्वेशन बन गई. और 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है. और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में. जो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस है वो राइट हैंड साइड के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए. राइट हैंड साइड में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट्स, इजंट इट सो? बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 5 + 1. 5 + 1, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में यहाँ पे x है और डिनोमिनेटर में x प्लस 24,000. तो दिस 1 यूनिट ऑफ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 24,000, शुड बी इक्वल टू 24,000. और अगर 1 यूनिट 24,000 है, x हमारा इक्वल टू 5 यूनिट्स है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24,000 × 5. चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है. अगर हमें स्ट्रेट अवे चीजें दिख रही हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश क्यों करेंगे? हालांकि कोई ऐसा ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं. 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 1,20,000 हो जाएगा और वहां से स्ट्रेट अवे में x की वैल्यू मिल जाएगी. तो x इज इक्वल टू 1,20,000. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनकम ऑफ ए आफ्टर द हाइक पूछ रहा है. आफ्टर द हाइक, तो आफ्टर द हाइक इनकम आ जाएगी, इनकम ऑफ ए आफ्टर हाइक विल बी इक्वल टू x प्लस 24k. So that will be equal to 1,44,000. So our answer finally will not be 1,20,000. Very important. वो तो x की वैल्यू आई है, इनिशियल इनकम की वैल्यू आई है, फाइनल इनकम हमारा 1,44,000 है. क्या ये बात क्लियर है? एक दो टेकअवेज है इस क्वेश्चन में जो लेने हैं हमें, ताकि आगे के क्वेश्चंस में हमारे लिए चीजें और भी आसान हो जाए. टेकअवेज क्या है कि स्ट्रेट अवे हम देखेंगे कि इनिशियल केस में और फाइनल केस में, दोनों ही केसेस में जो हमारा टैक्स फ्री इनकम था अब उसका प्रोपोर्शन सेम था. यानी कि इनिशियली भी हमारा टैक्स फ्री इनकम 5/6 था और फाइनली भी 5/6 था. तो ऐसा 5/6 यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, हमारी कैलकुलेशन में उसका कोई भी खास रोल नहीं है. क्या ये बात समझ में आती है? कोई भी रेलेवेंस नहीं, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अगर हमारा प्रपोर्शन सेम है, अगेन प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये कहता है जो जनरली होता है कि इनिशियल 10,000 रुपीज और इनिशियल 50,000 रुपीज ऑफ द इनकम इज नॉट टैक्स्ड, तो यहाँ पे बात हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू में. नाउ दिस इज नॉट अ प्रपोर्शन. ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 16.66%. परसेंटेज इज अ प्रपोर्शन, इट इज अ रेशियो. तो रेशियो में जब भी बात कर रहा है तो दोनों केसेस में कंपैरेटिव है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेशन में. बट अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, और वो कैंसिल आउट नहीं होगा तो वो इक्वेशन का पार्ट रहेगा, वो इक्वेशन का पार्ट रहेगा, एंड दैट लाइन विल बी इंपॉर्टेंट. इस केस में हम स्ट्रेट अवे इक्वेशन अपनी बना सकते थे. वी कुड हैव स्ट्रेट अवे रिटन कि 12% ऑफ इनिशियल इनकम यानी कि 12% ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 10% ऑफ एक्स प्लस 24,000. ठीक है, तो यहां से भी हम स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली 5/6 मैटर नहीं करेगा.
बट इस केस में कर सकते हैं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू होता तो फिर वहां पे हम नहीं कर पाते, ये टेक अवे इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इसी बात पे रहेगा कि इंस्टेड ऑफ दिस प्रपोर्शन वहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। तो इक्वेशन एक बार फिर से बनाएंगे, ठीक है। सेम चीज है, फर्क क्या है इस बार कि टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड अप टू ₹10,000 ऑफ द इनकम। अप टू ₹10,000 टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड, पेएबल टैक्स सेम है दोनों ही केसेस में। तो इस बार हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इनिशियल केसेस में हम इनकम अभी भी एक्स मानते हैं, इनिशियल इनकम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा, सिंस ₹10,000 इज नॉट टैक्स, दैट इज टैक्स फ्री, दिस टाइम ₹10,000 इज टैक्स फ्री, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी x माइनस 10,000। इन इनिशियल केस दिस इज द टैक्सेबल इनकम। और फाइनली क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है 24,000 का, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा x प्लस 24,000 माइनस 10,000, तो x प्लस 14,000, ठीक है। ये आया है हमारा x प्लस 24,000 आफ्टर द हाइक, और माइनस 10,000 करने से हमारा ये रिजल्ट आया है। तो x प्लस 14,000 इज द टैक्सेबल इनकम आफ्टर द हाइक, एंड टैक्स रेट इनिशियली है 12%, तो स्ट्रेट अवे 12/100 कर देते हैं, और फाइनली है 10/100, एंड दीज टू अगेन आर इक्वल, पेबल टैक्स अभी भी सेम है तो इक्वल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 6, तो इक्वेशन इस बार बन जाएगा x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई x प्लस 14,000 एंड दैट इज इक्वल टू 5/6, 5/6। अगेन डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस जो है वो कितना है, न्यूमरेटर है x माइनस 10,000 यानी कि x से 10,000 कम है, और डिनोमिनेटर है x प्लस 14,000 यानी कि 14,000 ज्यादा है, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 24,000 का। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये समझ बहुत बार काम आएगी, कई क्वेश्चंस में काम आएगी और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर करेगी, इसलिए समझ सही इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 24,000, 1 यूनिट आ गया हमारा 24,000 के इक्विवेलेंट, एंड इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 24,000, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x माइनस 10,000 हो जाएगा, दैट इज 1,20,000, तो x विल बी इक्वल टू 1,30,000। ओके, नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग इनकम ऑफ ए आफ्टर द हाइक। गलती क्या नहीं करनी है, ये गलती नहीं करना है कि x प्लस 14,000 को आंसर मार्क कर दो, बिकॉज ये x प्लस 14,000 हमारा टैक्सेबल इनकम है, दिस इज नॉट इनकम आफ्टर द हाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिछले वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं होता, इस वाले क्वेश्चन में ये गलती हो सकती है। तो टैक्सेबल इनकम है x प्लस 14,000, इनकम आफ्टर द हाइक कितना है, दैट इज x प्लस 24,000, तो इनकम आफ्टर हाइक इज x प्लस 24,000 एंड हेंस दैट विल बी इक्वल टू 1,54,000। So answer in this case is 1,54,000. That will be our answer after the hike. Is that clear? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ ए पर्सन डिक्रीजेज बाई ₹12,000 एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई फ्रॉम 12% टू 14.4%। इनकम डिक्रीज की है और रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज किया है, एंड दिस टाइम रेशियो ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन, यानी कि इनकम टैक्स दोनों केसेस में सेम नहीं है, रेशियो ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, दैट इज 3:2, while 2/9 इनकम इज टैक्स फ्री। इक्वेशन बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, पॉज द वीडियो, ट्राई टू मेक दैट इक्वेशन योरसेल्फ, फिर उसके बाद में चेकआउट करो कि काम तुमने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इनिशियली क्या है, अगर हमने x माना है इनिशियल इनकम, तो फाइनली इनकम है x माइनस 12,000 है, ओके, एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है, बट रेशियो ऑफ इनकम टैक्स गिवन है यहाँ पे इक्वल नहीं है, और 2/9 इनकम इज टैक्स फ्री, तो 2/9 इज टैक्स फ्री, यानी कि टैक्सेबल इनकम कितना होगा, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 1 माइनस 2/9, 9 में से 2 तो टैक्स फ्री है, 7 को टैक्स करोगे यानी कि 7/9 इनकम विल बी टैक्स्ड। अगेन क्योंकि ये प्रपोर्शन वैल्यू है तो ये कैंसिल आउट होने वाला है दोनों ही केसेस में, इजंट इट सो, ये दोनों ही केसेस में कैंसिल आउट होने वाला है, बट लिख देते हैं इसको, तो 7/9x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 7/9 इंटू x माइनस 12,000, दिस इज टैक्सेबल इनकम। नाउ टैक्स कितना है, टैक्स है 12% और 14.4%, तो इनिशियली आ जाएगा 12/100 और फाइनली आ जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाई 100। अब ये सेम नहीं है, रेशियो गिवन है, तो रेशियो ऑफ दिस इज 3:2, रेशियो है 3/2 का, ठीक है, क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम 7/9 से 7/9 वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 100 से 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में 12 और 14.4 में रेशियो अगर देखोगे 5:6 का रेशियो आ रहा है, 5:6 का रेशियो आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज डेसिमल हटा के नीचे 10 लाओगे, फिर कहानी वही करनी होगी, ठीक है, तो स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर देते, दिस इज 5, दिस इज 6। अब इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, सो इक्वेशन हमारा क्या बना, 5 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स
x minus 12,000 that is equal to 3/2. This is equal to 3/2. 2 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा. तो x अपॉन x माइनस 12,000 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में 3/5, 5/3 राइट हैंड साइड में आके 3/5 हो जाएगा. तो 5 इंटू 3/5, सॉरी 3 इंटू 3/5 है, 5 इंटू 3/5 नहीं है. 3 इंटू 3/5 दैट विल बी 9/5. 9/5. तो डिफरेंस कितना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस है 4 यूनिट्स का, और डिनोमिनेटर हमारा 12,000 स्मॉलर है बिकॉज 12,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 यूनिट्स इक्वल टू 12,000. एंड ये 4 यूनिट्स इक्वल टू 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 3,000 रुपीज. और क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल इनकम. इन दिस केस क्वेश्चन इज आस्किंग इनिशियल इनकम. तो इनिशियल इनकम इज 9 यूनिट्स, तो 9 इंटू 3,000, इनिशियल इनकम विल बी 27,000 रुपीज. दिस विल बी आवर आंसर. इनिशियल इनकम विल बी 27,000 रुपीज. इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. किसी भी क्वेश्चन में अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है. अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ पर्सन हैज टू पे 20% टैक्स फॉर इनकम अप टू रुपीज 6,000. 20% टैक्स स्लैब है 6,000 तक. आफ्टर 6,000, फ्रॉम 6,000 to 10,000, 25% टैक्स है, एंड आफ्टर 10,000 द टैक्स इज 30%. तो फॉर इनिशियल 6,000 रुपीज द टैक्स इज 20%. From 6,000 to 10,000, the tax is 25%, and after 10,000, the tax is 30%. These are the tax slab. Okay. If he paid 23.33% income as tax, यानी कि total income का 23.33% he paid as tax, then what is his income? If he paid 23.33% of the income as tax, तो उसकी income क्या होगी? ओके, हमें ये नहीं पता कि इनकम का रेंज क्या है. 6,000 से छोटी तो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर 6,000 से छोटा वैल्यू होता है, इफ इनकम वाज लेस देन 6,000 तो 20% टैक्स लगता. बट टैक्स एक्चुअल टैक्स इज 23.33%, यानी कि नेट में जो एवरेज टैक्स आ रहा है दैट इज 23.33%. ठीक है, सो डेफिनेटली इनकम इज ग्रेटर देन 6,000. नाउ इट इज पॉसिबल कि इनकम हमारी 6,000 से 10,000 के बीच में वैल्यू हो. ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं कि लेट अस से इफ इनकम इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, तो मामला क्या बनेगा. इफ इनकम इज 10,000 देन इनिशियल 6,000 पे टैक्स लगेगा 20%, और इसके बाद में क्या कितना इनकम बचा? 4,000 बचा है 6,000 10,000 का, और उस पर लगेगा 25%. 6,000 का 20% आ जाएगा हमारा 1,200, एंड 4,000 का 25% विल बी 1,000. तो टोटल टैक्स आ जाएगा 1,200 प्लस 1,000 2,200. तो 10,000 पे टैक्स इज 2,200, यानी कि टैक्स का परसेंटेज कितना है? टैक्स परसेंटेज इज 22% टैक्स. इजंट इट सो? तो इफ इनकम वाज 10,000 और इवन लेस देन 10,000, बिकॉज मैक्सिमम 10,000 तक हमारा स्लैब है 25% का, तो अगर इनकम हमारा 10,000 भी होता तब भी जो नेट टैक्स बनता वो बनता 22% एंड नॉट 23.33%. तो डेफिनेटली अगर हमारा इनकम 10,000 से छोटा वैल्यू होगा, उस केस में टैक्स परसेंटेज विल बी लेस देन 22%. क्या ये बात समझ में आती है? तो डेफिनेटली वट एवर द आंसर मे बी, बट द आंसर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 10,000 रुपीज. आंसर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 10,000 रुपीज. इज दैट क्लियर? ओके, let us assume कि इनकम अगेन इज इक्वल टू एक्स. एक्स है इनकम. इनिशियल 6,000 पे लगेगा टैक्स 1,200 का, नेक्स्ट 4,000 पे टैक्स लगेगा 1,000 का, और फिर इसके बाद में टैक्सेबल इनकम बच गया हमारा एक्स माइनस 10,000 नेक्स्ट स्लैब में, और उस पर टैक्स लगने वाला है 30%. तो 30/100 ऑफ दिस वैल्यू, दिस इज टोटल टैक्स. दिस इज टोटल टैक्स, एंड क्वेश्चन इज सेइंग टोटल टैक्स इज 23.33% ऑफ द टोटल इनकम. Total income is x. This is also equal to 23.33% of x. This much of x. Is that clear? आप 23.33% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या तो, बिकॉज ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा मामला ये. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको? 23.33% है, दिस इज 20% प्लस 3.33%. 20% आ जाएगा 1/5, और 3.33% आ जाएगा 1/30. Isn't it so? 3.33% आ जाएगा 1/30. 33.33% होता है क्या? दैट इज 1/3. तो 3.33% आ जाएगा 1/30, 1/10 है उसका. तो 1/5 प्लस 1/30, डिनोमिनेटर तुम 30 ले लोगे, तो दिस इज 6 + 1 यानी कि 7/30 आ गया वैल्यू. 23.33% इज इक्विवेलेंट टू 7/30. रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो दिस बिकम 7/30 टाइम्स एक्स. दिस इज 2200.
प्लस 3/10 टाइम्स x माइनस 10,000 एंड दीज टू आर इक्वल। पूरी इक्वेशन में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर हमारा रिमूव हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आ जाएगा 30 इंटू 2200, तो 3 इंटू 22 66,000 आ गया, प्लस 30/10 दैट इज 3, तो 9 टाइम्स x माइनस 10,000 and that is equal to 7x. So this becomes 66,000, सेकेंड 10 और एक्स्ट्रा लगा दिया, 66,000 माइनस 90,000 प्लस 9x इज इक्वल टू 7x। तो बेसिकली 2x इज इक्वल टू 24,000 आ गया, एंड यहां से हमारा x इज इक्वल टू 12,000, यानी कि इनकम पूछा है तो इनकम विल बी 12,000 रुपीज। इनकम इन दिस केस विल बी 12,000 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है? ओके, क्लियर है बात? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, बट वहाँ पे इतना जो हमने कहानी लिखी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम उस बात को समझ लेते तो फिर इतना ज़्यादा जो हमने स्टोरी लिखा है ये लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ता। तो उस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ तो हम समझ गए हैं कि इनिशियल 10,000 पे 10,000 रुपीज़ पे टैक्स इज 2200, इजंट इट सो? 10,000 पे टैक्स इज 2200, यानी 22% है, इफेक्टिवली 22% है। और above 10,000, greater than 10,000, the tax is 30%. So can we say this 30% is 22% plus 8%? इसके ऊपर ही 22% तो टैक्स लग ही रहा है, 8% एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 22% टैक्स बेसिकली पूरी इनकम पे लग रहा है इनिशियल 10,000 पे, क्योंकि हमारी इनकम 10,000 से ऊपर है इसलिए हम इस तरह से इसको समझ रहे हैं। तो जितनी भी इनकम है सब पे, पूरी इनकम पे 22% टैक्स तो लग ही रहा है। जो इनकम हमारी 8% टैक्स हमारा लग रहा है उस इनकम पे विच इज ग्रेटर देन 10,000। आई रिपीट कि टोटल एक्स पे हमारा 22% टैक्सेस इन एनी केस, ठीक है, और प्लस 8% एक्स्ट्रा लग रहा है हमारा किस इनकम पे? दैट इज अबव 10,000। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, और सेकंड केस में क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्चुअल में एवरेज जो टैक्स है दैट इज 23.33%, यानी कि दिस इज 22% प्लस 1.33%, 22% प्लस 1.33%। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, तो इस बात को लिखते हैं इस बात को। तो 22% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स माइनस 10,000, दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 22% प्लस 1.33%, तो 22% ऑफ एक्स प्लस 1.33% ऑफ एक्स। तो इन एनी केस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 22% तो कैंसिल आउट हो गया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्लियर है? बच गया 8% लेफ्ट हैंड साइड में और 1.33% राइट हैंड साइड में। तो 8 इंटू एक्स माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 1.33%, और 1.33% मतलब कितना हुआ? दैट इज 4/3%। 4/3 इज 1.33, तो दिस इज 4x/3। 2 बचा यहाँ पे, तो इक्वेशन हमारा बन गया x माइनस 10,000 डिवाइड बाई x, एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। दिस इज इक्वल टू 1/6। डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट का, एंड दिस 5 यूनिट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में x है, न्यूमरेटर में x माइनस 10,000, यानी कि x से 10,000 कम वैल्यू है, 10,000 कम वैल्यू है। सो डेफिनेटली अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 60,000 इज इक्वल टू x, यानी कि 5x आ जाएगा 60,000 का, x आ जाएगा 12,000 का, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 10,000। ओके, सो 1 यूनिट आ गया 2,000, और x हमारा 6 यूनिट के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 12,000 आ जाएगा। तो यहां से हमारा सॉल्व होकर x इज इक्वल टू 10,000 आ गया। क्या ये अप्रोच समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमने कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया? ठीक है, हमारे लिए रेशियो बनाना और सिंपल हो गया, चीज़ें और सिंपल हो गई। समझ में आया ये अप्रोच कि नहीं समझ में आया? सिमिलर है पिछले वाले अप्रोच से, बट यहाँ पे इक्वेशन को हमने और ज़्यादा समझ के बनाया। और ये जो कहानी लिखी है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज एग्जाम में तुमको ये अगर प्रैक्टिस कर लिया, समझ गए बात को, तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्ट्रेट अवे तुम यही इक्वेशन लिखते। 8% ऑफ एक्स माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1.33% ऑफ द एक्स। इसके बाद में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
If rate of income tax is increased by 19%, net income decreases by 1%. So you have to find the rate of income tax. If the rate of income tax is increased by 19%, net income decreases by 1%. So you have to find the rate of income tax. Rate of income tax क्या होगा? Okay. कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज किया है 19% से, एंड ड्यू टू दिस नेट इनकम. इफ है यानी कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये हुआ नहीं है बट अगर होता, ख्याली पुलाव है, ठीक है. सो इफ दिस देन दिस. सो इफ रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम डिक्रीजेज बाय 1%. नेट इनकम क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल income is 10,000 rupees. Income of a person is 10,000 rupees. And the rate of income tax, that is 20%. Okay. तो 10,000 में 20% कितना आ जाएगा? इनकम टैक्स कितना आ जाएगा? That will be 20%, यानी कि 1/5. तो इनकम टैक्स will be 2,000 rupees. तो इनकम माइनस इनकम टैक्स, नेट इनकम will be income minus tax. So that will be 8,000 rupees. Okay, that will be 8,000 rupees. अब अगर तुम टैक्स रेट इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली नेट इनकम डिक्रीज करेगा. तो इफ टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड तो नेट इनकम विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज. क्लियर है? ठीक है. टैक्स रेट को डिक्रीज करोगे तो नेट इनकम विल इंक्रीज, बिकॉज अल्टीमेटली डिडक्शन कम हो जाएगा. डिडक्शन कम हो जाएगा तो ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए. क्लियर? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स को हमने इंक्रीज किया है बाय 19%. तो इनिशियली अगर 100% होता तो अब हो जाएगा 119%. 100% तो होगा नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज इनकम कुछ तो मिल रही होगी उसको, निगेटिव थोड़ी हो जाएगा. ठीक है. तो डेफिनेटली बट कोई वैल्यू रहा होगा. लेट अस से रेट ऑफ इनकम टैक्स को अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो और अगर टोटल इनकम सेम है, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि टोटल इनकम चेंज हो रहा है, क्वेश्चन इज जस्ट सेइंग नेट इनकम चेंज हो रहा है. ग्रॉस इनकम इज अनचेंज्ड. In this question gross income is same, very important, gross income is same. ठीक है. सो वो चेंज नहीं हो रहा है. ओके, इसको इरेज करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ग्रॉस इनकम इज नॉट चेंजिंग. सो लेट अस से इट टैक्स, क्योंकि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीजिंग बाय 19%, तो लेट अस से इनिशियल टैक्स वाज 100 रुपीज. अगर इनिशियल केस में इनिशियली टैक्स इज 100%, तो अब हमारा टैक्स कितना आ जाएगा? टैक्स 19 से इंक्रीज कर जाएगा. सो नाउ द टैक्स इज 119. नाउ द टैक्स विल बी 119 आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन. और अगर 100 से 119 हो रहा है, यानी कि टैक्स तुम्हारा 100 से 119 हो रहा है, और नेट इनकम कितना आ जाएगा? पहले अगर इनकम आई था तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स होता i - 100, बट नाउ आफ्टर दिस चेंज नेट इनकम विल बी i - 119. तो बेसिकली i - 100 तो है ही है, एडिशनली तुम 19 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एडिशनली 19 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और नेट इनकम में डिक्रीज कितना आ रहा है? 1% का. तो क्या ये जो 19 एडिशनल सब्ट्रैक्ट करो, क्या इसकी वजह से वो डिक्रीज नहीं आ रहा है? क्या इसकी वजह से वो डिक्रीज नहीं आ रहा है? और जो डिक्रीज की बात कर रहा है वो नेट इनकम में बात कर रहा है, ग्रॉस इनकम में बात नहीं कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेट इनकम में डिक्रीज आ रहा है 1% का. तो दिस 19 शुड बी 1% ऑफ नेट इनकम. दिस 19 वैल्यू शुड बी 1% ऑफ नेट इनकम. तो टैक्स में इंक्रीज आ रहा है, दिस इज 1% ऑफ नेट इनकम. 1% यानी कि 1/100 ऑफ नेट इनकम. एंड इफ दैट इज सो, तो नेट इनकम कितना आ जाएगा? नेट इनकम विल बी 100 टाइम्स ऑफ 19, यानी कि 1900. 1900 इनिशियल केस में. ठीक है. सेकंड टाइम तुम्हारा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 1% का, तो इसमें 19 का डिक्रीज आएगा ऑब्वियसली. तो नाउ दिस विल बी 1881. और दोनों ही केसेस में ग्रॉस इनकम सेम होगा. ग्रॉस इनकम दोनों का समेशन होगा. ग्रॉस इनकम विल बी टैक्स प्लस नेट इनकम. क्या ये बात समझ में आती है? तो दैट विल बी 1900 प्लस 100 यानी कि 2000. फिर चाहे इनिशियली कैलकुलेट करो या फाइनली कैलकुलेट करो. 1800 प्लस 100, 1900 प्लस 81 प्लस 19, दैट इज 2000. तो ग्रॉस इनकम विल बी सेम इन बोथ केसेस, अनचेंज्ड रहेगा. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रेट ऑफ इनकम टैक्स. रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? तो नेट इनकम हमारी इनिशियली क्या है? 1900 है. ग्रॉस इनकम है 2000, और टैक्स कभी भी लगेगा तो हमेशा ग्रॉस इनकम पे लगता है. टैक्स हमेशा ग्रॉस इनकम पे लगेगा, और ग्रॉस इनकम 2000 पे टैक्स लग रहा है 100 का. 100 का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम किस पे? 2000 पे. तो टैक्स रेट क्या आ जाएगा? टैक्स रेट विल बी इक्वल टू टैक्स डिडक्टेड दैट इज 100 ऑन ग्रॉस इनकम 2000.
So that is 1 by 20, which is equal to 5%. That is equal to 5%. So tax rate will be equal to 5%. Is that clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब मेथड नंबर 2 देखते हैं फॉर द सेम क्वेश्चन. बेसिकली हमारा इनकम टैक्स रेट हैज इंक्रीज बाय 19%. ठीक है, जिसकी वजह से कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो इंक्रीज क्या होगा 19% से. एक्चुअल जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू हैज इंक्रीज बाय 19%, एंड ड्यू टू दिस नेट इनकम हैज डिक्रीज बाय 1%. ओके, सो नेट जो हमारा टैक्स है, टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19% एंड नेट इनकम डिक्रीज बाय 1%. ठीक है, तो जितना हमारा टैक्स इंक्रीज करेगा उतना ही नेट इनकम डिक्रीज करेगा. क्लियर है? तो बेसिकली 19% ऑफ टैक्स, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ टैक्स की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज स्टार्टिंग विद इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता. ठीक है, सो 19% ऑफ द टैक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ नेट इनकम. 1% of net income. So we can straight away say that tax upon net income that is equal to 1 by 19. So if tax is 1 rupees, net income is 19. If tax is 1 rupee, net income is 19. तो टोटल इनकम कितना आ जाएगा? टोटल इनकम विल बी इक्वल टू टैक्स प्लस नेट इनकम, यानी कि 20. और 20 पे टैक्स लग रहा है कितना? 1 का. 20 पे 1 का टैक्स लग रहा है, तो दैट इज 5%. दिस इज इक्वल टू 5%. क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होता है? यहाँ पे मैं तो शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, बट उस शॉर्टकट को इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कोई अच्छा सवाल भी कर पाओगे, सवाल डिफरेंट आएगा तो भी कर पाओगे, बिकॉज बिल्कुल रेगुलर सवाल तो नहीं आने वाले एग्जाम में. तो एग्जाम में डेफिनेटली जब एग्जाम में थोड़ा वेरिएशन आएगा तो वहाँ पे फंसोगे नहीं. ठीक है, इसलिए शॉर्टकट के बजाय इन बातों को समझोगे तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन तुम ईजिली कर लोगे. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Next is if the rate of income tax is increased by 23%, net income decreases by 2%. So you have to find the rate of income tax. Rate of income tax increase किया है 23% से और net income decrease किया है 2% से. So we have to find the rate of income tax. कि rate of income tax इस केस में क्या होगा? ठीक है, इस केस में rate of income tax क्या होगा? Pause the video and solve it and comment कि क्या आंसर आएगा. वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल से लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, इसलिए इजीली तुम आंसर कर पाओगे इसको. ठीक है, सॉल्व कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्क क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स को अभी तक हम इंक्रीज कर रहे थे, बट दिस टाइम इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाई 14% एंड नेट इनकम हैज इंक्रीज बाई 1.75%. 1.75%. सो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स. की रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होने वाला है? 1.75% will be equal to 7/4%. 1.75 is 7/4. 1 and 3/4 यानी कि 7/4. ठीक है, 1 and 3/4 हुआ ये, which is equal to 7/4. 7/4% हुआ नेट इनकम का. ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का? अब चाहे तुम सेकंड वाले मेथड से पहले कर लो, किसी भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिकली क्या है, इस बार हमारा नेट इनकम टैक्स डिक्रीज किया है, सो नेट इनकम इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है. और 14% ऑफ टैक्स is equal to 7/4% of net income. ओके, परसेंटेज हट जाएगा, दिस विल बिकम 14 टाइम्स टैक्स. अगर टैक्स टी है दैट इज 7/4 टाइम्स नेट इनकम इफ दैट इज एन. 7 से कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम टी बाई एन विल बी इक्वल टू 1/8. दैट विल बी 1/8. यानी कि टैक्स अगर 1 यूनिट है, नेट इनकम इज 8 यूनिट्स, तो टोटल इनकम विल बी इक्वल टू 1 + 8 दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स. और टैक्स आ रहा है 1 यूनिट का, तो 9 यूनिट पे टैक्स इज 1 यूनिट्स, तो डेफिनेटली हमारा टैक्स रेट विल बी इक्वल टू 1/9 विच इज 11.11%. तो टैक्स रेट विल बी 11.11%. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, दैट विल बी आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्लियर है? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी बेसिक सा डाउट हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना. सेशन पसंद आया है तो भी फीडबैक जरूर देना, अपना अप्रिसिएशन जरूर देना. और अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम regarding any of your queries at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari and that's all about this session. Bye bye. Take care.